क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ठीक है, तो टेक्सचर के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो बोन्स का क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, TXTUR टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या, हमारे का बनावट कैसा है उसके बेसिस पर, मतलब इस बनावट में हर्शियन कैनाल है कि नहीं, हर्शियन सिस्टम है कि नहीं है, कि एब्सेंट है कि प्रेजेंट, उस बेसिस पर। ठीक है, तो बेसिस पर देखेंगे दो तरह का बोन हो गया, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, वन इज नोन एज स्पंजी और दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट। तो दो तरह का है, एक को कहते हैं स्पंजी, ठीक है, SPONGY स्पंजी, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं दैट इज नोन एज कॉम्पैक्ट, COMPACT। ठीक है, तो स्पंजी और कॉम्पैक्ट, तो दो तरह का बोन्स हो गया। अब ये क्या होता है एक्चुअली में, स्पंजी मतलब क्या हुआ और कॉम्पैक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या हुआ थोड़ा सा यहाँ, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो स्पंजी बोन जो है बताए थे बोन के स्ट्रक्चर में कि एपिफाइसिस जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्पंजी बोन, और डायाफाइसिस एग्जांपल क्या है, जो भी डायाफाइसिस किसी भी बोन का काट के देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, कह सकते हैं कि हैबेशियन सिस्टम जो बताए थे ना वो है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हैबेशियन सिस्टम होगा, ठीक है, अगर हैबेशियन सिस्टम इसमें है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इट इज नोन एज, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें हैबेशियन सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें हैबेशियन सिस्टम नहीं है। अगर हैबेशियन सिस्टम होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, तो अगर सिस्टम होगा तो प्रेजेंट होगा तो इसको हम कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, और हैबेशियन सिस्टम क्या बताते हैं कि हैबेशियन कनाल है, हैबेशियन कनाल के चारों तरफ क्या होगा, हैबेशियन लैमेला है, हैबेशियन लैमेला उसी में क्या है, ऑस्टियोसाइट और लैक्यूना, सभी को मिला के क्या हैबेशियन सिस्टम कहते थे। ठीक है, तो वो डिसेक्शन किसका देखे थे, डायाफाइसिस को काट के देखते थे तो हैबेशियन सिस्टम वहां पाया जा रहा है, लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर एपिफाइसिस को काट के देखेंगे तो नहीं पाया जाएगा, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना है, ठीक है, कि अगर कॉम्पैक्ट अगर देखेंगे, ठीक है, बोन, ठीक है, डायाफाइसिस जैसे देखे थे ना, डायाफाइसिस में हैबेशियन सिस्टम था तो वहां पर क्या भरा होगा, तो वहां पर क्या था, उसकी कैविटी को क्या कहते थे, तो कैविटी को कहते थे बोन मैरो कैविटी। तो यहां पर कह सकते हैं कि बोन मैरो कैविटी होगा, जितने भी कॉम्पैक्ट बोन है उसमें जो कैविटी होगा उसको क्या कहेंगे, बोन मैरो कैविटी, और वो क्या भरा होगा उसमें, फिल्ड विथ येलो बोन मैरो। ठीक है, तो जितने भी कॉम्पैक्ट बोन है आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें बोन मैरो कैविटी होगा और उसमें क्या भरा होगा, येलो बोन मैरो भरा होगा। ठीक है, क्या भरा होगा, येलो बोन मैरो। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे इसमें कि जितने भी अगर स्पंजी बोन है जैसे एपिफाइसिस देखेंगे तो वहां पर देखेंगे एपिफाइसिस में क्या भरा होता था, तो यहां पर कैविटी को क्या कहते थे, ट्रैबिक्यूले होता था, बताया था ना, तो ट्रैबिक्यूले इसमें प्रेजेंट है, और ये फील्ड विथ वाटर, और ये फील्ड विथ क्या भरा होता था, रेड बोन मैरो, RBM। तो यहां पर देखिए ट्रैबिक्यूले होगा, जितने भी स्पंजी बोन है उस स्पंजी बोन में क्या होगा, ट्रैबिक्यूले प्रेजेंट होगा कैविटी। ठीक है, और इसमें रेड बोन मैरो भरा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस। एक चीज याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन है कि अनीमिया, जैसे अनीमिक कंडीशन है कोई, ठीक है, कोई अनीमिक कंडीशन है तो उस केस में क्या हो सकता है, अनीमिया है ना, तो उस केस में येलो बोन मैरो जो है ना, जनरली उसमें मैंने आप कह सकते हैं बोन मैरो कैविटी में येलो बोन मैरो है ना, तो येलो बोन मैरो में रिप्लेस रेड बोन मैरो, मतलब उसमें रेड बोन मैरो बन सकते हैं। ठीक है, इन अनीमिक कंडीशन में, तो ये याद रखें। तो आपको याद रखना है दो तरह का बोन हो गया, स्पंजी, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट अगर हैबेशियन सिस्टम है तो कहेंगे क्या, कॉम्पैक्ट, और हैबेशियन ये कहां पर देखे थे हैबेशियन सिस्टम, डायाफाइसिस में, तो डायाफाइसिस में बोन मैरो कैविटी था, येलो बोन मैरो। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह एग्जांपल अगर कहेंगे, एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल यहां क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल इसमें कह सकते हैं, एग्जांपल एपिफाइसिस की डायाफाइसिस, तो डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो सीधे हम लिखते रहे डायाफाइसिस, आपको समझ लेना है। तो डायाफाइसिस जो इट इज एग्जांपल ऑफ दिस,
इसमें एग्जांपल कहां होगा इस तरह का कंडीशन? तो ये एग्जांपल जो हो गया, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ, ये कह सकते हैं एपीफाइसिस, ठीक है। तो एपीफाइसिस याद रखेंगे, डायाफाइसिस, ठीक है। तो एपीफाइसिस इसलिए हम बताए थे कि अभी याद रखिए कि इट इज अ स्पंजी बोन एंड डायाफाइसिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोड़ा हुआ कुछ, ये स्पंजी बोन जो होते हैं इसमें क्यों स्पंजी जैसा है? तो इसमें ये जनरली ट्रेबिकुले जो है ना, इसमें क्या होगा स्पंजी बोन में, कैविटी को ट्रेबिकुले कहते हैं, ट्रेबिकुले होता है, इसीलिए दिस बोन इज आल्सो नोन एज, इसको आप कह सकते हैं ट्रेबिक्युलर बोन। क्या कह सकते हैं? ट्रेबिक्युलर बोन। तो स्पंजी और TRABECULAR, इसी को क्या कहेंगे हम? ट्रेबिक्युलर बोन भी कह सकते हैं, TRABECULAR। तो ट्रेबिक्युली इसमें प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसी को आप ट्रेबिक्युलर बोन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखिए, इसी को कैंसलस बोन भी कहते हैं, CANCELLOUS, इसी को क्या कहेंगे? कैंसलस बोन, याद रखेंगे। बस ऐसे याद रखिए, इसमें हाइवर्सन सिस्टम क्या है? कैंसिल है, नहीं है, ठीक है। तो हाइवर्सन सिस्टम नहीं है इसलिए कैंसलस बोन, ठीक है, याद रखने के लिए। कॉम्पैक्ट बोन दूसरा कौन सा बोन है? कॉम्पैक्ट बोन। तो ये कॉम्पैक्ट बोन में क्या है? ये कॉम्पैक्ट बोन जो है ना, इसमें देखे ना कि हाइवर्सन कैनाल है, हाइवर्सन सिस्टम के चारों तरफ क्या है? लैमेला के अरेंज है ना, मैट्रिक्स अरेंज है, लैमेलर है, हाइवर्सन लैमेला। तो इसीलिए इसको एक नाम याद रखने के लिए याद रखिए, दिस इज आल्सो नोन एज लैमेलर, इट इज आल्सो नोन एज लैमेलर। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को कॉम्पैक्ट बोन को हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, इट इज आल्सो नोन एज क्या कहेंगे? लैमेलर बोन भी कहते हैं इसीलिए। तो कॉम्पैक्ट बोन और LAMELLAR, लैमेलर बोन, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, इसको स्पंजी और कैंसलस बोन, और दूसरा क्या है? कॉम्पैक्ट और लैमेलर बोन, ठीक है। ये अब ये देखिए, अगर देखेंगे बोन्स ये, तो मैक्सिमम ये क्या होगा? मैक्सिमम जो होता है 80% ये होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ये, ठीक है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20%, और जनरली याद रखेंगे ये दो तरह का बोन, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर, ठीक है। अब एक दो चीज और देखते हैं, ठीक है, बोन्स का। अच्छा, इसी में एक बोन ऐसा भी होगा, ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज हेटेरोटिपिक और डिप्लॉइड। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिख देना है हेटेरोटिपिक, HETEROTYPIC, हेटेरोटिपिक, ठीक है। और इसी को कहते हैं डिप्लॉइक, DIPLOIC, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? हेटेरोटिपिक और डिप्लॉइक बोन, ठीक है, कहते हैं। तो व्हाट इज हेटेरोटिपिक और डिप्लॉइक, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये मान लीजिए कि कॉम्पैक्ट बोन, ये क्या है? स्पंजी है। कौन सा बोन है ये? स्पंजी सेंटर में हो, ठीक है, और इसके ऊपर सैंडविच हो, मतलब ऊपर और नीचे क्या हो? कॉम्पैक्ट बोन है। तो यहां देखिए COMPACT, इसमें क्या है? COMPACT, कॉम्पैक्ट। तो इसको कह सकते हैं कि मिडिल पार्ट ऑफ बोन क्या हो गया? मिडिल पार्ट ऑफ बोन इज क्या हो गया? मिडिल पार्ट ऑफ बोन इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, इज कंपोज्ड ऑफ स्पंजी बोन, ठीक है। लेकिन एंड इट इज कवर्ड बाय, और ये कवर्ड क्या है? एंड इट इज कवर्ड बाय व्हाट? बताइए जल्दी। कवर्ड बाय कॉम्पैक्ट बोन। ऑन कहां पर? ऑन बोथ सरफेस, ऊपर और नीचे, अपर एंड लोअर सरफेस दोनों है। तो मिडिल पार्ट ऑफ बोन इज कंपोज्ड ऑफ स्पंजी बोन, मिडिल पार्ट, और कॉम्पैक्ट बोन दोनों साइड हो। ऐसा अगर हो कंडीशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज हेटेरोटिपिक, और दो है ना तो डिप्लॉइक कहते हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर ये जो होता है, एग्जाम्पल कहां पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, इस तरह का एग्जाम्पल जो होता है ये स्कल बोन्स में होते हैं। कहां पर होते हैं? स्कल का जो बोन्स होता है, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज प्रेजेंट इन स्कल बोन्स, ठीक है। तो स्कल के जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये इस तरह के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हेटेरोटिपिक तो दोनों भी हो सकता है, एक कह सकते हैं स्पंजी बोन है और ये सैंडविच है, किससे? कॉम्पैक्ट बोन से, तो इसको डिप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। तो ये स्पंजी
अलग। कहां पर? एपिफाइसिस, कॉम्पैक्ट, डायफाइसिस में मेनली जितने भी बोन्स है उसके डायफाइसिस में जितने भी बोन्स है एपिफाइसिस में, और डिप्लॉइड याद रखेंगे ये हो सकता है। ठीक है, अब एक दो टर्म्स जो है थोड़ा सा ये भी याद रखना है आपको कि बोन्स का टाइप ही बोन्स कहते हैं, जैसे कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे टर्म्स क्या है तो यहां पर देखिए ऐसे, तो यहां पर देखेंगे कि बोन्स जो है ना इसको कहते हैं, जैसे कि कह देंगे कि डीकैल्सिफाइड बोन, कुछ टर्म्स है। ठीक है, पूछ देगा कि व्हाट इज डीकैल्सिफाइड बोन। ठीक है, व्हाट इज डीकैल्सिफाइड बोन, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है डीकैल्सिफाइड, डीकैल्सिफाइड बोन है कि अगर किसी बोन को आप क्या करिए, ठीक है, अगर किसी बोन को अगर हम कहेंगे कि 3 दिन के लिए, ठीक है, अगर किसी बोन को हम क्या करेंगे 3 दिन के लिए कहां पर डाल दें, इसको डाइल्यूट HCl में डाल दें। ठीक है, कहां पर डाल दें? डाइल्यूट HCl में। तो देखिए डाइल्यूट HCl, ठीक है, कहां डाल रहे हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हैं। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 3 डेज। तो ये याद रखना है कि डाइल्यूट HCl में 3 दिन के लिए डाल देंगे। ठीक है, तो ये बोन को क्या कहा जाएगा? ऐसे बोन जिसको कि हम कहां डाल रहे हैं? डाइल्यूट HCl में डाल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे बोन को हम क्या कहेंगे? उस बोन को डीकैल्सिफाइड बोन करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि डाइल्यूट HCl में हम क्या किए, जैसे फ्रॉक पूछता है, फ्रॉक का बोन जो है 3 दिन के लिए हम क्या किए? 3 दिन के लिए डाल के छोड़ दिया डाइल्यूट HCl में, क्या होगा? तो इसमें होगा क्या, तो देखते हैं। तो डाइल्यूट HCl फॉर 3 डेज डाल के छोड़ दिए बोन को, तो होगा क्या कि जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, कौन सा पार्ट? इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ? इनऑर्गेनिक मींस मिनरल पार्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट डिसॉल्व्स इन कहां पर? HCl। HCl मतलब डाइल्यूट HCl में, एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। ठीक है, इन HCl। HCl कहने का मतलब क्या हुआ? एसिड। ठीक है, और ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक पार्ट में क्या होगा? चेंज। ऑर्गेनिक पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट जो क्या होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा HCl में। अब HCl में डिसॉल्व हो गया, ऑर्गेनिक पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इनऑर्गेनिक पार्ट डिसॉल्व हो गया HCl में, निकल गया, तो क्या हो गया? बोन में अब क्या हो गया? मिनरल्स रहेंगे नहीं, और रिजिडिटी और हार्डनिंग ऑफ बोन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट मिल 80% बताए थे, तो वो क्या हो गया? हट गया। तो बोन कैसा हो जाएगा? बोन बिकम्स, तो बोन बिकम्स क्या? बोन बिकम्स कैसा हो जाएगा? ये हार्ड नहीं रहेगा, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो गया। तो आपको ये याद रखना है इतना कि अगर कोई भी बोन है, अगर उसको डाइल्यूट HCl में 3 दिन के लिए डालेंगे तो इनऑर्गेनिक पार्ट डिसॉल्व कर जाएगा एसिड में, और जो बोन क्या हो जाएगा? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीकैल्सिफाइड बोन। ठीक है, तो ये है। ठीक है, दूसरा, अगर हम क्या किए कि अब है ना, इसको हम डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाल दिए हम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, H2SO4 कुछ भी दे देगा, तो उसको डाल दिए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि डाल देंगे तो उसका आउटर सरफेस जो है ना, पेरियोस्टियम वगैरह है ना, तो आउटर सरफेस जल जाएगा। ठीक है, गेट्स बर्न्ड, और बर्न्ड हो जाएगा तो कैसा कलर होगा? ब्लैक हो जाएगा ना, ब्लैक कलर लगेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, इसको हम इसीलिए कह देते हैं ब्लैक बोन। क्या कहेंगे इसको? ब्लैक बोन। तो ये टर्म्स है सब, ठीक है, कि क्या है, कैसे ब्लैक बोन कब कहेंगे, ड्राइड बोन अभी देखेंगे, ड्राइड बोन। ठीक है, तो ये ब्लैक बोन क्या होगा? तो ब्लैक बोन कैसे होगा? कौन सा डालें? कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क कहते हैं इसको। ठीक है, तो सीधे में क्या लिख रहे हैं? कॉन्क, CONC, कॉन्क। कॉन्क क्या? एसिड लिख दे रहे हैं, अब एसिड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्क एसिड में डालेंगे, तो कॉन्क एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? अभी तो बताएं कि आउटर सरफेस ऑफ बोन
becomes what? Becomes or get bond, जल जाएगा। ठीक है, अब ये जब जल जाएगा तो क्या होगा, कैसा कलर हो जाएगा, अपीयरेंस, तो बोन अपीयर्स क्या, ब्लैक कलर। ठीक है, तो बोन कैसा हो गया, बिकम्स ब्लैक इन कलर। इसीलिए इसको क्या कह दिए हम, इसीलिए इसको कह देंगे कि दैट इज नोन एज ब्लैक बोन। तो इसमें आउटर सरफेस जल जाएगा, ब्लैक बोन। तीसरा ड्राइड बोन, क्या कहेंगे, ड्राइड, DRID, ड्राइड बोन। ठीक है, ड्राइड मतलब सूखा हुआ। क्या है ड्राइड बोन? ड्राइड बोन तो होता क्या है कि जब सनलाइट में इसको छोड़ देंगे काफी दिन के लिए, सनलाइट, SUNLIG, सनलाइट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफी समय के लिए सनलाइट में बोन को अगर छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, ड्राइड बोन होता है। ठीक है, अब सनलाइट में छोड़ देंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो उसका एक्वस पार्ट है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एक्वस पार्ट ऑफ बोन। ठीक है, तो बोन का कौन सा पार्ट है, एक्वस पार्ट ऑफ बोन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बोन डिसअपियर्स। ठीक है, एक्वस पार्ट डिसअपियर हो जाएगा। तो एक्वस पार्ट डिसअपियर हो जाएगा मतलब कौन सा डिसाइड, तो यहां देखिए लैकुना था, लैकुना में बोन सेल रहता था ना, तो बोन सेल गायब हो जाएगा। ठीक है, बोन सेल गायब हो जाएगा तो लैकुना क्या हो गया, लैकुना कैसा होगा, बिकम्स एम्प्टी। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, एम्प्टी लैकुना मिलेगा। ठीक है, उसी तरह वहां पर रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो किसमें भरा होता था, बोन मैरो कैविटी, वो भी एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी क्या देखने को मिलेगा, दोनों एम्प्टी बोन मैरो कैविटी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं दोनों के दोनों एम्प्टी हो जाएगा। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक पार्ट क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट गैप हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में देखिए ब्लैक बोन है, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें इनऑर्गेनिक गैप हो रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट है, इसमें इनऑर्गेनिक गैप हो रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट क्या है, वो रिमेन्स सेम। ठीक है, यहां पर इन दोनों में क्या है कि इनऑर्गेनिक पार्ट में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हो सकता है ऑर्गेनिक पार्ट में अंतर पड़े। ठीक है, इनऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एम्प्टी लैकुना ओस्टियोसाइट सेल गैप हो जा रहा है, ये क्या है, एम्प्टी मैरो कैविटी पाया जाएगा, मतलब येलो बोन मैरो वगैरह सब क्या है, गैप हो गया। ठीक है, वो सनलाइट में रखने से ये हो गया। एक लास्ट जो देखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं ब्राइट बोन। कौन सा बोन, ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या, खूब चमक रहा है, नहीं ना, तो दिस इज नोन एज ब्राइट बोन। ब्राइट बोन क्या है, ब्राइट बोन बताइए, ब्राइट मतलब चमकेगा का बोन। ठीक है, तो जितने भी बोन है, अगर कोई बोन है, ठीक है, उसको KOH में डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन करते हैं इसको। कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में अगर डालेंगे, ठीक है, तो अगर किसी भी बोन को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, ये KOH कहते हैं ना, अल्कोहलिक पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या होगा, कोई बोन है, ठीक है, उसमें डालेंगे तो जितने भी अटैच्ड मसल्स है ना, सब निकल जाएंगे। और अटैच्ड मसल्स निकल जाएगा तो आप खुद बताइए क्या होगा, जितने भी मसल्स अटैच्ड हैं सब साफ हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, क्लियर एकदम हो जाएगा ना, क्लियर और ब्राइट दिखेगा। तो लैब वाला जो देखते हैं, लैब में जो पढ़ते हैं बोन्स, वो क्या है, यही है एग्जांपल, इट इज अ ब्राइट बोन। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, KOH में डाल देते हैं, ठीक है, और इसमें अटैच्ड मसल्स हैं, अटैच्ड मसल्स गेट्स क्या, डिसॉल्व, ये घुल जाता है, गेट्स डिसॉल्व इन कहां पर, KOH में, निकल गया। अब ये निकल गया तो बोन कैसा हो गया, खुद बताइए, बोन्स बिकम, बोन बिकम्स क्या, क्लियर एंड ब्राइट। ये ठीक है, बोन्स बिकम क्लियर एंड ब्राइट। तो देखिए एक तरह से पूछेगा कि किस बोन में सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर डिकैल्सिफाइड बोन में। ठीक है, ब्लैक कलर किसमें हो जा रहा है, तो नाम से लग रहा है जलने से होगा। ठीक है, ये हो गया। एम्प्टी लैकुना किसमें हो गया, ये हो गया।
ठीक है। एक्वस KOH में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एकदम क्लियर, साफ और ब्राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछेगा कि बोन के स्ट्रक्चर में चेंज किसमें नहीं है, जैसे कि ड्राइड बोन है, सनलाइट में डाल रहे हैं तो कुछ तो हो नहीं रहा है ना, सिर्फ अंदर चेंज हो रहा है ना, तो देयर इज नो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है, इसके भी स्ट्रक्चर में एक तरह से नहीं चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब पूछेगा, तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है कि ये याद रखना है कि डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो क्या होगा, डिकैल्सिफिकेशन होगा। कौन एसिड में डालेंगे तो काला हो जाएगा। ठीक है, अगर कहां डालेंगे, अगर सनलाइट में इसको करेंगे तो क्या, कहां पर, सनलाइट में, KOH में। ठीक है, तो सनलाइट में अगर डालेंगे तो क्या होगा, वो ड्राइड बोन बनेगा। अगर अल्कोहलिक KOH कह सकते हैं तो ब्राइट बोन होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए।